परियों, मैंने आप सबके साथ जो भी व्यवहार किया, जो भी अपशब्द कहे, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं आप सबकी साथी हूँ। नहीं नाराज परी, हम एक बार धोखा खा चुके हैं तुमसे, इसलिए अब तुम पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है कि मौका मिलने पर फिर से तुम अपना पक्ष बदल दो। इसलिए तुम हमारी साथी हो, ये तुम्हें सिद्ध करना होगा। ठीक है अटकाती परी, अगर मैं आप सब परियों के जादुई दंड शस्त्रागार से वापस लाकर आप लोगों को दे दूं, तब तो आप लोग मुझ पे विश्वास करेंगे ना? नहीं, हमें तुम्हारी मदद से हमारे जादुई दंड नहीं चाहिए। लेकिन बिना जादुई दंड के ना ही आप इन गुप्त रास्तों से बाहर निकल पाएंगी और ना ही पावन नदी में कैद रानी परी को आप लोग आजाद करवा पाएंगी। नाराज परी, आप उस शस्त्रागार में से हमारे जादुई दंड कैसे ला पाएंगे? क्योंकि आपके खुद के पास आपका जादुई दंड नहीं है और बिना जादुई शक्ति के वो शस्त्रागार नहीं खुलेगा। मैं जानती हूँ बाल परी, और इसके लिए मुझे भयंकर परी से अपना जादुई दंड लेना होगा, और उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मैं जानती थी कि हमारी मदद के पीछे भी नाराज परी का अपना ही कोई स्वार्थ होगा। हाँ, ये हमारे दंड वापस देने के लिए नहीं, बल्कि अपना जादुई दंड पाने के लिए हमारी मदद करने का नाटक कर रही है। नहीं परियों, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये सब रानी परी को छुड़ाने के लिए और परी लोग को बचाने के लिए कर रही हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। परियों, मुझे लगता है कि नाराज परी पे विश्वास करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ रानी परी है जो परी लोग को बचा सकती है। हाँ, और उसके लिए हमारा उन तक पहुंचना और उन्हें छुड़वाना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है नाराज परी, हम सब आपका साथ देंगे, लेकिन याद रहे इस बार हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। बताओ नाराज परी, तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड भयंकर परी से वापस दिलवाने में हम क्या मदद कर सकते हैं? परियों, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप सबको भयंकर परी के सामने मेरे साथ एक नाटक खेलना होगा। तौबा तौबा, मैं परियों को अपने खिलाफ कोई भी मौका नहीं देना चाहती। इसीलिए ये क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, क्या बात करती हैं, मुझे इन सब बातों की खबर चाहिए। ये परियां बहुत चालाक हैं, ये यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेंगी। जयवीर, कितने बच्चों को सताया और रुलाया आज तुमने? आंसू तो खुद निकल गए होंगे इसके। खुशी खुशी के आंसू निकल गए होंगे बच्चों को ऐसा रोते हुए देखकर, है ना जयवीर? हाँ भयंकर परी, आज मैंने बच्चों को उनकी गलती का अच्छा मजा चखाया और वो मानो, वो तो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। अब वो बालवीर को कभी याद नहीं करेगा। शाबाश जयवीर, इसी तरह बच्चों को सताते रहो, रुलाते रहो। वैसे भयंकर परी, एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आपका परी लोग पे तो कब्जा हो गया, तो फिर आपने रानी परी का अभी तक अंत क्यों नहीं किया? क्योंकि रानी परी में 10 महापरियों की शक्तियां होती हैं, जिसे मैं खत्म नहीं कर सकती, सिर्फ धोखे से कैद कर सकती हूँ। पर जब तक वो कैद में रहेगी, परियां उन्हें आजाद कराने की कोशिश करती रहेगी। कोशिश करती रहेंगी जयवीर, लेकिन करा नहीं पाएंगी, क्योंकि पावन नदी के जिस सीप में रानी परी बंद है, उसे खोलने के लिए जादुई शक्तियों की आवश्यकता होती है। अब तो बालवीर भी नहीं है, तो कौन आजाद कराएगा? ये बिना शक्तियों वाली परियां? कभी नहीं।
अगर हो यहाँ तुम बालवीर तो आ जाओ मेरे सामने। और ये रहा पपैया। सब फल अच्छे से पैक किए ना? हाँ भाऊ, सारे फल हो गए। हाँ जीतू, ये आम की पेटी और ये फलों की थैली भाऊ के कार में रख के आ। ये हाँ, ये इसको भी ले जा, भाऊ की गाड़ी में रख के आ जा। भाऊ, वैसे ये कौन है? ये मेरा बेटा है देवा। अच्छा अच्छा, पहली बार दुकान पर आया ना, इसीलिए पूछ लिया। और ये आपके पैसे। थैंक यू भाऊ। चल लगता है भाऊ ने पैसे ज्यादा दे दिए। भाऊ, भाऊ, कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो लौटा देंगे। अरे देवा बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। देवा? हो नहीं मैं कोई देवा, हूँ मैं बल्लू। क्या मजाक कर रहे हो बेटा? अभी भी तो तुम भाऊ के साथ मेरे दुकान पे आए थे। अरे कहा ना मैंने कि हूँ नहीं मैं देवा। अरे बेटा, कपड़ा बदल लिया तो क्या शक्ल नहीं पहचानूंगा मैं? मेरे जैसी शक्ल? मैंने तो लिया है बालवीर खैरू, तो कहीं था नहीं वो बालवीर तो। आप बता सकते हैं कि गया कहाँ वो देवा? क्या मजाक कर रहे हो बेटा? तुम यहीं पे खड़े हो और पूछ रहे हो मैं कहाँ गया? अरे इनके साथ नहीं करना चाहिए मुझे समय खराब, और ढूंढना चाहिए आगे। अरे 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 बेटा सुनो तो, अरे फिर पैसे देने रह गए। बालवीर, कैसे बताऊं मैं मम्मी पापा को कि आज जयवीर ने हमें इतना परेशान किया है। अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो फिर वो कितने परेशान हो जाएंगे। बालवीर, तुम होते तो सब कुछ ठीक होता था। हर एक बच्चा खुशी से रहता, खुशी से खेलता। किसी भी बच्चे के मम्मी पापा को कोई भी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता था बालवीर कि हमारे बच्चों के साथ हमारा बीबी भी है। लेकिन बालवीर, तुम्हारे बिगड़ हमें बहुत डर लग रहा है। काश तुम वापस आ जाते बालवीर, वापस आ जाते। ये ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? सोना सस्ता हो गया। ये ढोल बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? ढोल से। महेश, सॉरी। पापा, ढोल की आवाज तो तेज होती जा रही है। लगता है वो हमारे घर के पास आ रहे हैं। क्या? अरे पास नहीं, ये लोग तो घर के अंदर ही आ गए। ठीक है। हाँ जी। क्या जी, ये कोई तरीका है? किसी घर में जूते पहन के आ गए? माफ करना जी, आया मैं। जूते उतारो। हाँ जी, ठीक है ना? ठीक है। कौन हो तुम? मैं हैप्पी हूँ जी। हाँ तो मैं सैड हूँ। क्या हो गया? अब मुझे पेंशन नहीं मिली ना। ओए होए। लेकिन मैं हैप्पी हूँ, भाई मेरी सैलरी कल होने वाली है। ओह, बढ़िया बात है जी। मैं हूँ जी हैप्पी सिंह। ठीक है ना? ठीक है। ओ जी। अरे वाह, बड़ा अजीब नाम है इसका। ठीक है ना? ठीक। ओए, इसका नाम ठीक है ना? ठीक नहीं है, इसका नाम है मानवानी। मानवानी, और इंट्रोडक्शन करा हुआ है मेरा। ओ जी। अरे ये है हमारे सर जी, जो है बिल्डर हैप्पी सिंह जी। अच्छा, ये तो वही बिल्डर है जो बच्चों की खेलने की जगह पे बिल्डिंग बनाने वाला था।
लेकिन उल्टा बालवीर ने ही इन्हें मधुमक्खी बना दिया था। हाँ, तो आप क्या शहर लेने आए यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, चंदा लेने आए होंगे ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रुक जो गया है। ओए एक मिनट, एक मिनट। क्या शहद चंदा मधुमक्खी लगाया हुआ है तुमने? और ना मैं यहाँ पे शहद लेने आया हूँ, ना चंदा लेने आया हूँ, मैं तो कार लेने आया हूँ। कार? हमारे पास कार नहीं है। कार? कार? अरे एक कार का ठिकाना नहीं है, 2 कार कहाँ से लाएंगे? ओए ओए रब्बा, और मानवानी और समझा जरा इनको। ओ जी कार नहीं, ये घर की बात कर रहे हैं, घर की। बिल्कुल बराबर बोला तूने मानवानी। मैं तुम्हारा ये कार लेने आया हूं, और बल्कि लेने क्या आया हूं, छीनने आया हूं, छीनने आया हूं, छीनने आया हूं। मैं तुम सबको इस कार से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना? ठीक? ओ जी ए गुलाम परियो, करो पंखे की हवा और तेज। नटखट परी, आज रात परी महल की निगरानी का कार्य तुम्हारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज सुबह से दूसरे काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए आज रात परी महल की निगरानी का काम तुम खुद करो। नटखट परी, तुम एक दासी होकर मेरा आदेश नहीं मान रही हो? अच्छा, तुम कौन सा परीलोक की कोई रानी परी हो? तुम बस एक दल बदलू परी हो। और अगर आज तुमने अपना दल नहीं बदला होता ना, तो तुम भी हम सब की तरह एक दासी ही होती। नटखट परी, मेरा आदेश ना मानने की जो तुमने जरूरत की है, तुम्हें उसका दंड जरूर दूंगी। दंड दोगी? दे दो। लेकिन कैसे दोगी? तुम्हारे पास तो तुम्हारी शक्तियां हैं ही नहीं। अब आप ही बताइए परी, एक शक्तिहीन परी मुझे दंड कैसे दे सकती है ना? नाराज परी, शुक्र मनाइए कि इस समय तो भयंकर परी का राज चल रहा है इस परी लोक में, वरना सजा तो हम सब मिलकर आपको देते। और आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि परीलोक में विश्वासघात की क्या सजा है। विराम! 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 अब कोई यहाँ मेरी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कहेगा। हाँ। भयंकर परी, भयंकर परी, देखा आपने? अभी तो आपके कहने पर इन सारी परियों की जुबान पे विराम लग गया। पर क्या आपको पता है, जब आप सामने नहीं होती तो ये सारी परियां मेरा कितना अपमान करती हैं। और मैं एक अकेली परी जो आपका साथ दे रही है भयंकर परी, इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि मैं शक्तिहीन हूं ना, मेरे पास तो कोई शक्तियां नहीं है, इसीलिए मैं इनको कुछ नहीं कह पाती भयंकर परी। तो किसने कहा था बुराई का साथ देने को? देख लो, बुराई का साथ देकर तुम्हें अपमान के अलावा और क्या मिल रहा है? और नहीं तो क्या, अच्छाई का साथ दिया होता तो कम से कम आज हमारे साथ यहाँ सम्मान के साथ तो खड़ी रहती। सुना आपने भयंकर परी? अभी तो आपके सामने ये सारी परियां मुझे इतना कुछ कह रही हैं, तो सोचिए जब आप मेरे साथ नहीं होती तब ये सारी परियां मुझे कितना तंग करती हैं, कितना परेशान करती हैं भयंकर परी। काश मेरे पास मेरी जादुई शक्तियां होती, मेरे पास मेरा जादुई दंड होता, तो सारी परियों को मैं जवाब देती और इन सब के ऊपर मैं नियंत्रण रखती। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जादुई दंड मेरे पास नहीं है भयंकर परी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, सिर्फ अपमान सुनना पड़ता है इन सारी परियों से। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड दूंगी।
नाराज परी भले ही आपका साथ दे रही है, लेकिन वो है तो एक परी ही ना। परी भयंकर देना परियों को उनका जादुई दंड हो सकता है आपके लिए खतरनाक। परी भयंकर, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ओ क्षमा। मैं तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ? शर्त? कैसी शर्त भयंकर परी? मेरी शर्त यह है कि इस दंड से तुम्हें इन बेचारी परियों पर वार करना होगा। सही कहा आपने परी भयंकर। इन्हें इतना दर्द और तकलीफ देनी होगी कि इनकी आंखों से आंसू निकल आएं। बोलो, मंजूर है? ओ, ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और डगली साहब, अभी हिम्मत देखी गए आपने मेरी। ओ मेरी हिम्मत तो तुम लोग तब देखोगे जब मैं तुमको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये घर हमारा है और हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ओए, ओए छोटा सन्नी, ओए मैं तो डर ही गया था। और शुक्र है यहाँ पे हैंडपंप नहीं है, नहीं तो इसने तो उखाड़ देना था। मतलब? समझाओ जरा। वो जी वो एक फिल्म थी ना जिसमें हीरो यूं हेडपंप पकड़ता और यूं उखाड़ के। पिक्चर की तरफ कहाँ चला गया? काम की बात समझा इनको। ओ जी, ये तो बच्चा है, आप तो समझदार है। आपने इन्हें बताया नहीं कि आपने इस घर पे कर्ज लिया हुआ है? सबको पता है कि हमने इस घर पे कर्जा लिया है और हम लोग वक्त पे चुका भी रहे। मगर अब आपको वो कर्जा चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप कैसे तय करेंगे, क्योंकि हमने कर्जा आपसे लिया नहीं है। और बात तो आपकी भाई साहब बिल्कुल ठीक है, मगर बात ये है कि इन श्रीमान ने ये कार जिनके पास गिरवी रख के कर्जा लिया था, उनसे इस कार के कागज मैंने ले लिए हैं। ये देखो, ये रे कागज। तो भाई साहब, अब आपकी भलाई इसी में है कि आप टाइम वेस्ट ना करके तुरंत अपने पांडे टिंडे चौक के कार खाली करो। एक मिनट, आपको पैसे ही चाहिए ना? मिल जाएंगे। क्यों महेश? हाँ। ओए मानवानी, अब बड़े ही भोले हैं बेचारे ये लोग, और इनको पता ही नहीं है कि मेरे को इनसे पैसे चाहिए ही नहीं, और मेरे को तो ये कार चाहिए, कार। देखिए, इतना तो हमें भी पता है कि हमें पैसे चुकाने हैं, लेकिन वो पैसे चुकाने के लिए हमारे पास 2 दिन का वक्त है। इसलिए अभी इस घर पे आप कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए अब 2 दिन बाद आना और अपने पैसे ले जाना। हाँ, अब यहाँ से जाइए वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। 2 दिन चाहिए? और ले लो 2 दिन। और वैसे भी कौन सा 2 दिन में तुम्हारी लॉटरी निकल जानी है। और लेकिन याद रखना तुम लोग, 2 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, मगर अकेला नहीं आऊंगा, पुलिस भी लेके आऊंगा और बुलडोजर भी लेके आऊंगा, और इस घर पे अपना कब्जा करूंगा। वो चुप क्यों हो गया तू? जवाब दे और बात कर, और बुला ले अब अपने बालवीर को जिसके दम पे उछल रहा था। लगाओ आवाज, बालवीर बालवीर बालवीर। चलिए, ठीक है ना? ठीक। और बजाओ बजाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.